नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिया पर चर्चा की थी और उसके पहले संज्ञा सर्वनाम पर चर्चा हो चुकी है, भाषाओं पर चर्चा हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण के ऊपर। चलिए फिर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लें। मेरा परिचय है, मेरा नाम शिवांश है। विशेषण क्या होते हैं सबसे पहले हम यही समझेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्या? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब संज्ञा या सर्वनाम क्या है, कैसा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है, यानी कि जिसमें परिवर्तन आता है। ठीक है। अच्छा व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करता है, बुरे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। उदाहरण है जो इसमें क्या विशेषण है? व्यक्ति कैसा है? अच्छा व्यक्ति है, ये विशेषण है। अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, सब प्रकार के विशेषण हैं। बुरे व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। व्यक्ति कैसा है? बुरा, ये विशेषण है उसके साथ। जैसे हम लोग मजाक नहीं कहते कि थोड़ा विशेषण का प्रयोग कम करो, या व्यंग मजा लेते हैं दोस्तों के कि विशेषण का प्रयोग कम करना चाहिए। विशेषण यानी कि गाली गाली का प्रयोग। ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों में अच्छा एवं बुरा विशेषण है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ये हमारे पीवाईक्यू में आया है। अभी लास्ट में हमने कुछ पीवाईक्यू लगाए हैं जो मतलब जो पिछले साल आए हैं। पिछले साल यानी कि जो पिछला पेपर हुआ था तब आए थे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, गुण यानी कि शब्द में ही निहित है गुण, मतलब उसके बारे में। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, दिशा, स्वाद, स्वभाव, स्थिति आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, कमला मधुर गाना गाती है। कैसा गाना? मधुर। तो मधुर को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब बता नहीं पाएंगे कैसा। मधुर एक गुण है उसका, उसका भाव समझो, भाव, गुण। आकाश का रंग नीला है। नीला, ये उसका आकाश का रंग नीला एक गुण है उसका। संख्यावाचक, संख्या में शब्द में ही पता चल रहा है कि विशेषण किस प्रकार का हुआ। जो शब्द वस्तुओं की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे उदाहरण देख लेते हैं फिर। 2 प्रकार की संख्या होगी। एक निश्चित संख्या, ये निश्चितवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। कैसे? निश्चित में क्या होता है कि एक हमें पता होता है पैमाना, जैसे कि 5 आम है, गणनावाचक विशेषण में आ जाएगा। ये पिछले सालों में आपके में आए हैं कि निश्चितवाचक विशेषण में किस प्रकार का विशेषण है। उदाहरण दे देंगे, बोलो। क्रमवाचक भी होगा 5 गुना, 10 गुना। आवृत्तिवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। समुदायवाचक में एक ग्रुप हो जाएगा एक तरीके से। सातों घर, चारों बहनें, दोनों भाई, इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे समुदायवाचक में। प्रतीकवाचक में क्या होगा? प्रत्येक छात्र, प्रत्येक महिला, प्रत्येक दोस्त, प्रत्येक, यानी कि प्रत्येकवाचक हो जाएगा उसमें। नाम से ही आप उनको पता लगा लेंगे वो किस प्रकार का विशेषण है। गणनावाचक में एक निश्चित संख्या रहेगी, 5, 6, 8, सिंपल सी संख्या। क्रमवाचक में हो जाएगा 2, 3 लोग, 2, 4 लोग, एक क्रम, मतलब एक क्रम बनेगा उसमें। आवृत्तिवाचक में दूसरा, तीसरा, चौथा। समुदायवाचक में सातों घर, चारों बहनें, दोनों भाई, दोनों दोस्त, इस प्रकार के आ जाएंगे। प्रत्येकवाचक में प्रत्येक छात्र, प्रत्येक महिला, प्रत्येक से संबंधित रहेगा वो। अनिश्चितवाचक क्या हो जाएगा? जिसकी हम बता ही नहीं पाए। कुछ, काफी, कई, कई दोस्त थे, कितने थे पता नहीं। काफी, वहां काफी भीड़ थी, काफी भीड़, एक दो लोग थोड़े थोड़े ना होंगे उसमें। काफी मतलब काफी हो जाएगी, कोई निश्चित संख्या थोड़ी ना रहेगी। कुछ, कुछ मात्रा का सूचक हो जाएगा ये। कुछ, कुछ पानी मिला दो, कुछ दूध दे दो, या कुछ। ठीक है। तो इस प्रकार जो अनिश्चित संख्या रहेगी वो अनिश्चित में आ जाएगा, जो निश्चित रहेगी वो निश्चित में आ जाएगा। निश्चित के हमारे 5 भेद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक। परिमाणवाचक में क्या क्या हो जाएगा? जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण, यानी कि माप तौल की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं
वो परमाणुवाचक में आ जाएंगे। कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। निश्चित परमाणुवाचक, अनिश्चित। जो सीधी बात है, निश्चित संख्यावाचक है, वैसे इस प्रकार का है जो निश्चित परिमाण बताए। ये वस्तु की निश्चित संख्या अथवा परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे भंडारे के लिए 7 कुंटल आटा चाहिए। कितने कुंटल? 7। एक निश्चित संख्या है 7। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा? ये वस्तु के उचित परिमाण का बोध नहीं कराते। बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा में क्या हो जाएगा? थोड़ा में 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, कितना? थोड़ा एक अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित परिमाण। परिमाण ध्यान करना, संख्यावाचक में संख्या रहेगी, परिमाणवाचक में माप तौल की वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तेल हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, इस प्रकार की संख्याओं के लिए। आटा कितने कुंटल, इस प्रकार के। देखिए आप उदाहरण देखो, भंडारे के लिए 7 कुंटल आटा चाहिए। ठीक है, माप तौल वाला सीन है इसमें। ठीक, अनिश्चित में क्या हो जाएगा? बच्चे के लिए थोड़ा दूध लाओ। क्लियर है? छोटी सी मतलब सिंपल सी बात है। अब आ जाएगी सार्वनामिक विशेषण। यहाँ से क्वेश्चन आता है सार्वनामिक विशेषण से। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं, जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल परिभाषा है, वे सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सीधी बात है, इसकी परिभाषा ही में इसकी परिभाषा है, शब्द में ही परिभाषा है। उदाहरण देख लीजिए, यह आदमी विश्वासी है। यह सर्वनाम हो गया, यह आदमी विश्वासी है। समझ गए? ए लड़के कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कैसा? ऐसा आदमी तो देखा नहीं। मतलब समझ रहे हैं, सर्वनाम यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं। यह आदमी, ए लड़के, मतलब आदमी की विशेषता बता रहे हैं। ऐसा कौन बता रहा है? सर्वनाम बता रहा है। ठीक, ऊपर के वाक्य में यह, ए, ऐसा सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक, आपको जो भी चीज में थोड़ा बहुत भी संशय लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत है या इस प्रकार की परिभाषा में दिक्कत है, इस उदाहरण में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके बताएं, वहीं पर आपका उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, जो भी आपको अगर वीडियो में कमियां लग रही हो, किसी प्रकार की वॉइस में दिक्कत हो, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो, कैमरे में दिक्कत है, तो आप हमें खुल के बता दीजिए कमेंट में। ठीक, तो उसको हम, जिससे क्या होगा कि हम उसको अगली वीडियो में सुधार सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, एक मौलिक हो गया, एक यौगिक हो गया। मौलिक में क्या होता है? जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, अपने मूल रूप में संज्ञा की विशेषता। ठीक है, कैसे? मौलिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह आदमी चोर है। ठीक है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति, मूल रूप से संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, संज्ञा हो गई है। ऊपर के वाक्य में यह एक कोई सर्वनाम है, तो आपको पता है सर्वनाम है। आदमी, लोग और व्यक्ति विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यौगिक, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा, किसी प्रत्यय की योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। कैसे? उदाहरण देख लीजिए, ऐसा लड़का, ऐसा और लड़का मिलना कठिन है। कैसा सामान, ऐसा सामान, मतलब कैसा सामान लाए हैं। ठीक है, यौगिक, मौलिक। फिर विशेषण क्या होते हैं? अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को फिर विशेषण कहते हैं। वह ऊना अत्यधिक ऊंची है। ऊंची तो अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन अत्यधिक ऊंची है, ये विशेषण का विशेषण है, इसलिए इसको अत्यधिक ऊंची हो जाएगा फिर विशेषण। और विशेष क्या होता है? सामान्यतः विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा के गुण धर्म प्रकट होते हैं उसे विशेष कहते हैं। अब विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है? विशेष। सफेद गाय, तो सफेद तो विशेषण हो गया, कैसी है? गाय हो, संज्ञा है, तो ये विशेष हो जाएगा, गाय विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो। जब 2 से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं।
चार भाइयों में राम सबसे अधिक है, सबसे बुद्धिमान है। मोहन अपनी कक्षा का सर्वाधिक एक छात्र नहीं होते हैं। चार भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान, सर्वाधिक एक छात्र। तो इस प्रकार इनकी अवस्थाओं में बांटा गया है। तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था कौन सी होती है? एक संज्ञा पद हो, उसमें किसी गुण की चर्चा हो, तब विशेषण की स्थिति में मूल अवस्था होती है। राधा सुंदर लड़की है, सिंपल है। राधा सुंदर लड़की है तो उसकी हो जाएगी मूल अवस्था। ठीक है, विशेषण यहाँ क्या है? सुंदर। दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति उत्तरावस्था हो जाती है, मतलब सुंदर से थोड़ी, सुंदर से ज्यादा। फिर जो भी आएगा फिर उससे ज्यादा, ये हो जाएगी उत्तरावस्था, ये हो जाएगी उत्तमावस्था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उदाहरण देख लो। तन्वी निर्मल से सुंदर दिखती है, तन्वी निर्मल से सुंदर दिखती है, तो इससे ज्यादा हो गई। सुंदर तो विशेषण है ही। दो से अधिक की स्थिति हो जाए तो उत्तमावस्था हो जाती है। पर जब कहीं से कोई तुलना ना की गई हो, प्रखर कक्षा का सबसे होनहार छात्र है, सभी कक्षा के सभी छात्रों से, तो ये मतलब बड़ी अवस्था होगी, सर्वाधिक वाली अवस्था होगी, उत्तमा अवस्था होगी ये। ठीक है, सबसे होनहार छात्र प्रखर। चलिए अब पीवाई को देख लेते हैं फिर हम। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है हमने इसमें वही लिखे हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगी कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमें इस प्रकार की अपनी तैयारी रखनी है। ठीक। गणनावाचक विशेषण। चलिए भाई, गणनावाचक है कौन है इसमें से बताइए। गणनावाचक तीन, तीसरा, तिगुना, तीनों। तो इसका उत्तर है तीन। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, अच्छी बात है। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है बताइए भैया। अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? क्या है अच्छा? गुणवाचक। अच्छा क्या गुण बता रहा है? अच्छा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम, काला, शांत, आगामी। बताओ इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। पहली पुस्तक वापस करो, वाक्य में पहली शब्द में कौन सा विशेषण है? पहली शब्द में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक। जिसका सही उत्तर है क्रमवाचक। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रमवाचक में आ जाएगा। उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इनमें से कौन सा शब्द प्रविशेषण है? बताओ भाई। सुंदर, अत्यंत सुंदर। चलिए तो अत्यंत ही हो जाएगा वैसे। अब उर्वशी है भाई तो अत्यंत सुंदर तो होगी। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह घर मेरा है, बताओ भाई। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। आपको सबसे पहले देखना है यह क्या है। यह सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? हमने कुछ ही मिनटों पहले आपको बताया विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा? यौगिक, ये यौगिक दो शब्द। वह किताब फटी है, यह घर मेरा है, कोई आदमी रो रहा है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। क्लियर? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, मतलब कौन तय करता है विशेषण किस प्रकार का होगा? अभी बताते हैं कौन तय करेगा। विशेष बताएगा। विशेष के अनुसार तय होगा कि विशेषण का लिंग किस प्रकार का होगा। स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष तो अपने भैया राम जी हो गए फिर इसमें तो। ठीक। क्या बात है। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे थे लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण सब मतलब सभी प्रकार के उदाहरण से पूछे गए हैं तो उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया था। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो मुझे आशा है कि इस टॉपिक से विशेषण से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इससे आगे कुछ है ही नहीं उसमें, तो कहाँ से आएगा? अब तो उदाहरण तो चेंज होते ही हैं, उसमें कुछ भाषा बदलेंगे, कुछ वो बदलेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि मतलब मूल क्या है उसका। जो उसके प्रकार के विशेषण के प्रकार है उनको आप लोगों को अच्छे से देखना है, अपने संक्षेप में लिख लेना है कि उनकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लें आप। संज्ञा सर्वनाम की, भाषाओं की, लिपि की अच्छी वीडियो है, आपको उसमें बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें। तो हमारे चैनल पर जरूर जाएं।
पिछली वीडियो देखें, उससे आपको एक मज़ा आ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। बाकी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।